Hello students, this is the fourth part of question series of thermodynamics, and in this session we will do the previous year questions related to enthalpy, or we can say heat content. First question related to enthalpy is define enthalpy or we can say heat content. तो देखिए आपके पास enthalpy क्या होती है. मेनली जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, सम है all energy in the system. ठीक है, इट इज समेशन ऑफ ऑल एनर्जीज इन द सिस्टम. सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, या आपके पास काइनेटिक है, पोटेंशियल है, सभी एनर्जीज का सम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है. ठीक है, और आपके पास एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी जो है उसको किस क्या क्या कहेंगे कि एंथैल्पी कौन सी एनर्जी होती है. एंथैल्पी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी. ठीक है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी, और वी कैन से एनर्जी दैट इज अवेलेबल, एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट, फॉर कन्वर्जन इनटू हीट. वो एनर्जी जिसको हम हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी, और वी कैन से हीट कंटेंट. ओके, जब हम एंथैल्पी को किससे रिलेट करते हैं, इंटरनल एनर्जी से रिलेट करते हैं, तो आपके पास जो इक्वेशन होती है वो होती है H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी. ठीक है, E प्लस पी वी, जहां ये E जो है दैट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. ओके, ये आपके पास क्या होती है, एंथैल्पी. यदि आपको चेंज इन एंथैल्पी निकालना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी, एंड प्रेशर वॉल्यूम के अंदर किसका चेंज आता है, वॉल्यूम का चेंज आता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप निकालते हैं डेल एच, तो डेल एच आपके पास क्या हो जाएगा, change in enthalpy is equal to change in internal energy and change in pressure volume work. ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, change in enthalpy. Next question is prove that it for an adiabatic process del H, आपके पास जो del H है, that is this is del H cannot be zero, means del H cannot be zero. ठीक है, किसके लिए, for an adiabatic process. यदि आपके पास प्रोसेस एडियाबैटिक है तो उस केस में डेल एच की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये हमें प्रूव करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एडियाबैटिक की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी तरह की हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि Q की वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो है. ठीक है, Q इज इक्वल टू जीरो. ओके, मीन्स आपका जो सिस्टम है दैट इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. ठीक है, सिस्टम कंप्लीटली इंसुलेटेड है सराउंडिंग से. नाउ यदि हम बात करें एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उस केस में क्या होता है, जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक में सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. एंड यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस आता है तो उस केस में सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, नीचे जा जाता है, दैट इज फॉल्स हो जाता है. ठीक है, तो जैसे क्योंकि इसके अंदर किसका चेंज हुआ है, जैसे ही आपके पास क्या होगा, एज द टेम्परेचर चेंजेस, प्रोसेस हो गए कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा. यदि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है और एंथैल्पी है उनके अंदर भी क्या आ रहा है, चेंज आएगा. और ठीक है, और यदि चेंज आएगा तो इसका मतलब इनकी वैल्यू U, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी, वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं रहेंगी. यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था. Next question is to show that heat supplied at constant pressure is equal to enthalpy change. क्वेश्चन आपके पास MDU 2014 के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर आपको ये बताना है कि जो हीट सप्लाई की है, हीट सप्लाई कब की है, कब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपके पास एंथैल्पी चेंज के बराबर, दैट इज डेल्टा H.
दिस वन इज डेल्टा एच। नाउ देखिए इसने बोला है कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल एच। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताती है, यदि आपके पास वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम गिवन है, तो आप क्या बोलते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, Q माइनस डब्ल्यू। ये माइनस डब्ल्यू हमने क्यों साइन यूज किया है, माइनस साइन, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम ने काम किया है। ओके नाउ देखिए इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, तो उस केस में आपके पास जो W होता है, जो आपके पास W है वो क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू PdV होता है। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किस में होगा, वॉल्यूम के ऊपर चेंज होगा। तो सपोज कीजिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, V1 से V2। तो आपके पास क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब V2 माइनस V1। तो ये आपके पास हुआ। नाउ आप W की वैल्यू किस में पुटअप करोगे, W की वैल्यूज हम पुटअप करेंगे फर्स्ट इक्वेशन आप मान लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है उसको। तो ये आपके पास हुआ डेल U इज इक्वल टू Q माइनस P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो यदि आपके पास क्या हुआ है, वॉल्यूम में चेंज हुआ है, तो आपके पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी के अंदर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो डेल यू को भी आप क्या लिख सकते हो, डेल यू इज इक्वल टू क्या है, फाइनल जो आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज है वो माइनस इनिशियल इज इक्वल टू Q माइनस P, देन आपके पास क्या है V2 माइनस V1। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू Q माइनस PV2 एंड देन आपके पास क्या आता है प्लस PV1। ओके नाउ आप क्या करोगे, इंटरनल एनर्जी टर्म्स जो चेंजेस वाली टर्म्स हैं उनको क्या करेंगे, एक्साइड कर लेंगे। तो आपके पास क्या हो जाता है U2 माइनस U2 है माइनस जो PVT है, ठीक है PV2 है, ये कहाँ जाएगा, यदि इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव PV2, देन माइनस U1 है मीन्स इंटरनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी, प्लस में क्या है आपके पास PV1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास Q। अब ये Q कब लिया है हमने, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या बोला P। अब देखिए जब हम एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ के आए थे तो एंथैल्पी क्या होती थी, इंटरनल एनर्जी प्लस PV। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, दिस टर्म, ये वाली जो टर्म है ये आपके पास क्या बन जाएगी, डेल एस, दिस वन बिकम्स H2, और ये वाली जो टर्म क्या बनेगी आपके पास H1, और ये वाली टर्म आपके पास QP है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू QP, जिसको आप क्या लिख सकते हो, फाइनली आप इसको क्या लिखोगे, फाइनली आप इसको लिखोगे H2 माइनस H1 क्या होता है, डेल H इज इक्वल टू QP। यही आपको प्रूव करना था कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर चेंज इन एंथैल्पी जो है वो किसके बराबर होती है, हीट के बराबर होती है, जो हीट आप सप्लाई करते हो उसके बराबर होती है।